राम जन्मभूमि राम मंदिर जिसका 500 साल से लोगों को इंतजार था वो बनकर खड़ा हुआ, लेकिन जब बनकर खड़ा हुआ उसके बाद ये खबर सामने आती है कि राम मंदिर का जो है वो चंदा चोरी हो जाता है। कई लोग सोने की ईंट देते हैं, उनको पर्ची नहीं मिलती, और कई लोगों की आस्था से जो है वो खिलवाड़ किया गया है। जिस तीर्थ को हिंदू समाज में, सनातन समाज में सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है, वहां पर चोरी का होना राम भक्तों को रुला गया और ऐसे में सरकार पर भी सवाल उठने लगे और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर सवाल उठने लगे, क्या राम मंदिर चंदा चोरी करने के लिए बनाया गया है? ये जानने आज हम जनता के बीच पहुंचे और जनता से जानेंगे और हिंदू समाज से जानेंगे क्या कुछ ये भी जो खबरें सामने आई हैं, अखबारों की आप हेडलाइन देखें या फिर लगातार आप टीवी पर देखें, ये खबरें चल रही हैं कि अब इसमें जो है प्रशासन ने धरपकड़ शुरू कर दी है, छापेमारी शुरू कर दी है। कई लोगों के खाते जो है वो खंगाले जा रहे हैं और चंदा कहाँ गया इसका लगातार पता लगाया जा रहा है। ये जानने लोगों के बीच पहुंचे और जानेंगे कि इस चंदे का चोरी होना कहीं आस्था का चोरी होना तो नहीं है, और क्या आगे ये गारंटी होगी कि जो भी राम भक्त आस्था से वहां पर चंदा चढ़ाता है उसका चंदा चोरी नहीं होगा। आइए जनता से जानते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं आपके साथ प्रशांत निमार। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की चोरी का प्रकरण जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घर कर गया है और ऐसे में सनातनियों को बहुत दुख है। सनातनियों की लगातार मांग है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाए। ऐसे में कई मामले सामने आए, पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है, छापे मारने शुरू कर दिए, लोगों के, अधिकारियों के, पदाधिकारियों के, पुजारियों के जो खाते उनको खंगालना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं ये सामने आया कि जिसकी सैलरी 15, 16, 17 हज़ार है वो 1-1 करोड़ रुपए का घर जो है वो बना रहा है, जो राम मंदिर के अंदर काम करता है। सोचने वाली बात है कि राम नाम की लूट के नाम पर क्या अब राम नाम का चंदा लूटा जाएगा? यही जानने हम जनता के बीच पहुंचे और लगातार आप कुछ इस तरीके से हमारी स्टोरी देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। क्या कहेंगे विकास वर्मा जी, ये जो प्रकरण राम मंदिर को लेकर के सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश में मंदिर बहुत हैं और चढ़ावा चोरी की कोई घटना कोई नई नहीं है, लेकिन राम मंदिर के साथ लोगों का भावात्मक जुड़ाव था। 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद उस मंदिर का निर्माण प्रत्येक उस व्यक्ति ने करा था जिसने अपनी 1 जून की रोटी छोड़कर उस राम मंदिर के लिए चंदा दिया था। सबसे बड़ा भावात्मक जुड़ाव यही था। उस मंदिर के दर्शन किसी ने किए हो ना किए हो, लेकिन वहां के लिए चंदा अवश्य दिया और उसकी प्रत्येक एक ईंट के लिए इस देश का प्रत्येक वह व्यक्ति राम भक्त तैयार रहा कि जिन्होंने पूरे प्रयास के साथ उस मंदिर के निर्माण के लिए प्रयत्न किए, जत्न किए। लेकिन आज जब उनको लगा, देखिए ये भी एक विश्वास था लोगों का कि कहीं भी कोई घटनाक्रम कहीं भी हो रहा हो देश में, लेकिन इस मंदिर में किसी प्रकार का भी छल कुटिलता नहीं होंगी, इस मंदिर में नहीं होंगी, इतना विश्वास लोगों के साथ। लेकिन ये विश्वास तोड़ा और जिन्होंने तोड़ा, देखिए एक भी व्यक्ति नहीं बटेगा। कारण क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया और उनके ऊपर पूरी, मैं कह रहा हूँ देश कोई नहीं, यहाँ पे तो पूरी दुनिया में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को उनके ऊपर विश्वास है कि वो गलत नहीं होने देंगे और प्रत्येक दोषी व्यक्ति को, प्रत्येक कहीं पर भी पाताल में छुपा होगा उसको दंड अवश्य मिलेगा। और दंड मिलने का कारण सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहेगा, लोगों के भावात्मक जुड़ाव के कारण जो उनके मन से बद्दुआएं निकलेंगी वो भी उसके प्रकोप से जलेंगे। नहीं, प्रकोप से तो जलेंगे। आप ये बताइए कि क्या नाम है, खुद ध्वजारोहण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कुछ ही जो है महीने होते हैं और ये सुनने को मिल जाता है। देखिए, सिर्फ दक्षिण भारत के मंदिरों को छोड़ें तो उत्तर भारत के और जितने भी मंदिर हैं, और आप, मैं कह रहा हूँ चाहे कहीं भी चले जाइए देश के अंदर, महाकालेश्वर, उज्जैन चले जाइए, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी चले जाइए, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई मंदिर ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है कि जहाँ इस प्रकार का कृत्य ना होता हो। 500 साल बाद बना है तो राम जन्मभूमि है, आपकी आस्था का केंद्र है। जिस मंदिर को बनाने के लिए इस देश का प्रत्येक हिंदू व्यक्ति लगा, वैश्विक स्तर पर लोग जुटे हैं और हिंदू आस्था का सबसे बड़ा एक विशाल एक आराध्य श्री राम का मंदिर तैयार हुआ, उसमें जुड़ी उम्र जो हरास्त है, कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ी चोट है ये। और प्रत्येक व्यक्ति के मन से यही आवाज है कि शीघ्र निर्णय हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलाए। राम भक्त जो है वो शहीद हुए,
कोठारी बंधु जो है उन्होंने अपनी जान दे दी राम मंदिर के लिए, लेकिन जब इस तरीके की घटना सुनते हैं आपको लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आस्था कमजोर होती है? क्या कहेंगे अन्य वर्ग के लोग, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं उन बलिदानों के ऊपर भी ये एक उनकी बलिदान को भी एक चुनौती है कि उन्होंने बलिदान किसके लिए दिया। जिस मंदिर को बनाने के लिए इतने सतत संघर्ष के बाद आज ये सुखद दिन आया था, वहां पर इस प्रकार का एक दंश होना ये बहुत मतलब पीड़ादायक है। इतना पीड़ादायक है, उसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको कितना दुख? जब राम मंदिर बना था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उत्सव तो आपने भी मनाया होगा, वो प्रसाद यहाँ पे बांटा होगा। देखिए, वो उत्सव हमने मनाए हैं कि जीवन में किसी ने भी इतना बड़ा धार्मिक उत्सव नहीं मनाया होगा। लगातार 3 दिन तक वो उत्सव चलते रहे, पूरी रात वो उत्सव चलते रहे, और यहाँ पर नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वो इस प्रकार से था जैसे एक पिता ने अपने पुत्र को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए भेज दिया और वो जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। उससे भी बड़ा सुख राम मंदिर के बनने का था। लेकिन ये जिस प्रकार का एक आघात हुआ है, मुझे लगता है इसमें निर्णय शीघ्र आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति इसमें बचना नहीं चाहिए। प्रत्येक सनातनी की यही आवाज है, प्रत्येक सनातनी की यही आवाज है। आपको लगता है भाई ऐसा होना कहीं ना कहीं जो है बहुत दुख पहुंचाता है उन लोगों को जो कई सालों से जो है राम मंदिर के लिए काम कर रहे थे, जिन्होंने आंदोलन चलाए? राम और खुद योगी लोग तो ये कहते हैं भाई जैसे सरकार जो है खुद सरकार के संरक्षण में राम मंदिर बना, और ऐसी घटना। देखिए, मैं नहीं, सरकार के संरक्षण में सरकारी विभागों में कितनी चोरी होती है वो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। उससे भी बिल्कुल इतर, उससे तो आप इसका कंपैरिजन ना करें। लोगों की आस्था और विश्वास इतना ज्यादा था मंदिर के प्रति, और सिर्फ देश में नहीं, अभी तो विदेशों से जिस प्रकार का लोगों ने चंदा दिया, जिस प्रकार के बढ़ चढ़ के कार्यक्रम किए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी तो पूरे विश्व में हुई है, और घर में हुई। सनातनी दीप वो प्रज्वलित हुआ जो आज तक प्रज्वलित है। लेकिन कहीं ना कहीं उस दीप के प्रज्वलन में जो तेल पड़ा हुआ है, घी पड़ा हुआ है, उसमें किसी ने पानी मिलाने की चेष्टा की है, और उस कुछ चेष्टा को बिल्कुल दंड मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। ये आपका विश्वास? बिल्कुल, पूरा विश्वास है। क्या लगता है आपको? योगी आदित्यनाथ ने तो जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर दी है, जांच के आदेश दे दिए हैं, और दोषी पकड़े भी गए हैं। देखिए, पकड़े गए नहीं, अभी तो कितने पकड़े जाने वो शेष है, और किन लोगों की ये चाल थी वो भी अभी शेष है। बहुत कुछ बाकी रह गया है, और जिसमें मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी की एसआईटी है वो वास्तव में गंभीरता से काम करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी ये एक प्रश्न चिन्ह आ गया कि उनके कुशल नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश इतना बढ़िया मतलब वहाँ पर एक सृजन का कार्य हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं ये दीमक की तरह इस प्रकार का लोगों का राम मंदिर के चंदे पर आघात करना बहुत चिंता का विषय है। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। आप बताइए संजय शर्मा जी, जब राम मंदिर को लेकर के ऐसा प्रकरण सुनते हैं तो कितना दुख आप लोगों को? दुख नहीं, कष्ट भी होता है। बहुत सारी बातें आती हैं मन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे बंदे वहाँ बैठे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम एक जगह तो सुरक्षित होनी चाहिए ना। आपकी आस्था का केंद्र है, सही बात है। राम, श्री राम को हर कोई पूजता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब सुनते हैं भाई ऐसे भाई चोरी हो गई है, ऐसा प्रकरण सामने आता है, दुख तो होता है ना? बहुत बड़ा दुख है भाई साहब, दुख नहीं, बहुत बड़ा दुख है। बस अब क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन हम चाहते हैं कि एक समिति बने ऐसी जो मंदिर के अंदर ही हो, प्राइवेट समिति हो, इनको दंड ऐसा मिले कि इनके हाथ काट दिए जाए, हाथ काट दिए जाएं, ताकि ये जिंदगी भर कोई चीज़ उठा ना सके, चोरी ना करे, ताकि दूसरा अगला ऐसा गलती ना करे, आने वाले टाइम में कोई ऐसी गलती ना करे। इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ऐसा करना जरूरी है। नहीं, सरकार तो जांच कर रही है, मुख्यमंत्री का तो जांच मुझे पता है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, जांच अच्छी करेंगे। लेकिन आपको पता है हमारी सरकारी जांच कैसी है, आप भी जानते हो इस बारे में, 10 साल चलती है। अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तो नाम चलता है। नाम चलता है, मैं इसी वजह से थोड़ा अच्छा है, वरना तो 10 साल तक जांच चलती है, आपको पता है। नहीं तो विश्वास है आपको कि भाई योगी जी जांच कराएंगे? तो योगी जी तो बहुत अच्छी जांच कराएंगे, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट की जांच जो है आपको पता है, कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ तक जाता है आपको तो पता है। लेकिन आपने कहा भाई चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाए, इतना दुख है आपको? इतना दुख है, ताकि अगली बार वो ऐसी गलती ना करे, कोई अगला सोचे करने से पहले। जब राम मंदिर बना था आपने उत्सव मनाया था? बिल्कुल, बहुत सारा दिन यहीं खड़े होकर नाचे थे। ये सामने स्टेज बना था, सारा दिन यहीं रहे, 8-9 बजे तक, सुबह से रात तक इतना उत्सव मनाया था। रोम रोम में राम बसा है, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके का प्रकरण सुनने में आता है तो दुख तो बहुत होता है भाई साहब, बहुत बड़ा दुख है। क्या नाम है आपका? नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार। हाँ जी, सुरेंद्र कुमार जी क्या करते हैं? मेरी दुकान है। दुकान है। आप ये बताइए, जब राम मंदिर के बारे में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आप सुनते हैं, जिसका इंतजार जो है सनातनियों ने 500 सालों से किया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? इसके लिए यही है कि हमें बड़ा आश्चर्य की बात हो रही है
इस कमेटी के अंदर बड़े बड़े मेंबर होते हुए और इस प्रकार की चोरी हो जाए, बड़ी अचंभित बात है। हमें खुद शर्म आ रही है। हमारे भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए, इससे क्या दुर्भाग्य होगा। इसी प्रकार जैसे हमारे केदारनाथ में मंदिर बना हुआ है, बद्रीनाथ में मंदिर बना है, वहाँ लाखों रुपए की आमदन होती है। पर्यटक के लिए पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल को तुम पर्यटक बना रहे हो। उसके वहाँ का क्या फैसिलिटी है? आम यात्री आता है, ऐसे वैष्णो देवी में कटरा से लेकर माँ के दरबार तक 4 लंगर खुले हुए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाहर के वहाँ के लोग नहीं खाते, तो बाहर के यात्री आते हैं, आराम से खाते हैं और वह उनका रहने का व्यवस्था अच्छी कर रखी है। वही बात मैं उत्तरांचल सरकार से भी यही कहूँगा, जैसे वैष्णो देवी में हो रहा है, हेमकुंड साहब वालों ने गुरुद्वारा बनाया, 24 घंटे भंडारा चालू रहता है वहाँ पर, कोई भी आदमी खा सकता है, किसी को वो नहीं रोकते। तो मैं यही सरकार से भी यही कहूँगा, अपने उत्तरांचल सरकार धामी जी से अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें बना दी है, रेल जाएगी, अब मोदी जी आने वाले हैं, अब वो रेल का उद्घाटन करेंगे, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पर्यटक स्थलों बना के धार्मिक स्थलों का हमारी क्या व्यवस्था है? बाहर के यात्री आता है, उसको भोजन भी होटल में खरीद के खाना पड़ेगा। है, लेकिन चोरी में जो नाम सामने आता है वो तो कई करोड़ रुपए का आता है। चोरी में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, ऐसे लोगों के विरुद्ध अच्छी तरह जांच करा के उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई। हाँ। और आपका ये भी कहना है भाई धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए, धार्मिक स्थल ही धार्मिक स्थल करना चाहिए। कितना दुख है जब राम के नाम पर ऐसी बातें सुनते अखबारों में पढ़ते हैं। जब राम मंदिर बना था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो आपने भी उत्सव मनाया होगा, लेकिन आज जब ऐसा सुनते हैं तो दुख होता है। जब राम जन्मभूमि के मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, में मेरा नाम भी था, मैं भी, आपका नाम भी था? मैं सुरेंद्र कुमार मेरा नाम था। मैंने यहाँ पर कहा था राम जन्मभूमि के लिए सब लोग प्रदर्शन करते हैं, मैं भी उसमें प्रदर्शन करने गया था। आप भी गए थे? ये घंटाघर में ही हुआ था। आज उसी राम जन्मभूमि का अरबों खरबों रुपए की आमदन भी होने के बाद, इतना रुपया लगने के बाद भी वहाँ चोरी हो जाए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं यही कहूँगा। नहीं, आप उसमें शामिल थे जब जो है राम मंदिर आंदोलन हुआ था? हाँ, तब मैं आंदोलन में शामिल। आज रोना आता है ये सुन करके कि जिसके पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी, और आज उस लोग शहीद हो गए। राम जन्मभूमि पर कितने लोग शहीद हुए हैं? आज तक किसी ने अफसोस किया? काली के मंदिर में राम जन्मभूमि के शहीदों के वो नमस्कार करते हैं, जो उनकी जो आरती होती है हनुमान जी का, वो उच्चारण करते हैं। एक काली का मंदिर मच्छी बाजार वाले, मैं भी जाता हूँ रोज मंदिर में, बात थोड़ी आरती देखी, उसमें वो बोलते हैं। आस्था से लोग दान देते हैं, लेकिन फिर ऐसा सुनने में आता है, बड़ा दुख होता है। ऐसा जो करते हैं उनको भगवान राम दंड जरूर देते हैं। भगवान क्या देर नहीं है, अंधेर नहीं है। कितनी मेहनत उस समय आप लोगों ने की थी? हमने लाठीचार्ज हुआ, कई लोग जीतने गए, कितने लोगों को गोलियां चली, कई शहीद हुए, तो कितने दुख की बात है। ये ऐसा अशोभनीय है, ये सब शोभनीय। आप चाहते इसमें कड़ी जांच हो, जो इसमें भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं, जिन्होंने ये कांड किया है, उनके विरुद्ध अच्छी से अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस हो गया। क्या नाम है सर आपका? विवेक नरूला। विवेक नरूला, क्या कुछ कहेंगे जो राम मंदिर का प्रकरण सामने आया है सुनने में? जब आपको ये सुनाई दिया कि अखबारों में आपने खबर पढ़ी, टीवी पर देखी कि राम मंदिर में जो है चंदा चोरी हो गया है, हालांकि ये तो जांच का विषय है, सामने आ जाएगा जो कुछ भी हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? कितना दुख होता है उससे? नहीं, दुख तो होता ही है। जो मतलब हम सब वो करते हैं, भगवान को मानते हैं, हिंदू धर्म है, तो जो जिसने जो गलत किया है वो गलत ही है, और उन्हें उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब आप सोचते हैं कि भाई आप अपनी बड़ी मेहनत से जो है श्रद्धा से चंदा चढ़ा करके जाएं और वो चोरी हो जाए, तो कैसा लगता है? नहीं, बुरा तो लगता ही है, और ये नहीं होना चाहिए ऐसा। और जिसने जो किया है, जिसकी जो गलत भावना है, तो उसके साथ वैसे में होना चाहिए। 500 साल से मंदिर का इंतजार जो है वो लोगों ने किया। हाँ जी, 500 साल बाद मंदिर बना, और जब बना तो ये सुनने में आया। हाँ जी, तो ये तो गलत किया ना, उसकी भावना वैसी थी, तो अब उसमें क्या कर सकते। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई तो अब वो उनका विषय है, ये कानून अपनी कार्रवाई करेगा उनके अगेंस्ट जब पकड़े गए हैं तो। जो कानून है वो अपनी कार्रवाई करेगा, लगातार ये जो है लोगों का कहना है। फिलहाल जो है न्यूज़ स्पेशल लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लगातार आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से राम मंदिर चोरी पर कितना गुस्सा लोगों का
वो जो है फूटा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में और लगातार हम आपको न्यूज स्पेशल में रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या कुछ राम मंदिर को लेकर जनता के मन में है। उन सवालों का जवाब जानने पहुंचे हैं। जब सवाल खड़े होते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाता है, करोड़ों की चोरी हो जाती है, समिति क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये जवाब जानने हम जनता के बीच पहुंचे, क्योंकि इनकी आस्था का जो है वो केंद्र राम जन्मभूमि रही है 500 सालों से। और 500 सालों से सनातन समाज राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। जिसका जितना जुगाड़ था, जिसका जितना जो है जिसके पास पैसा था, उस हिसाब से जो है लोगों ने जो है चंदा राम मंदिर में दिया और राम मंदिर में जो है अपनी आस्था को दर्शाया। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया, प्रताप सिंह भंडारी मेरा नाम। मैं यही चाट गले में घंटाघर में क्लॉक टावर में यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब आप करते हैं, तो आप बताइए जरा राम मंदिर के बारे में। जब ऐसी चीजें सुनते हैं आप, तो यहाँ उत्सव भी मनाया होगा आपने? उत्सव भी मनाया, बहुत उत्सव मनाया, आलोचनाएं भी होती हैं, बहुत आलोचनाएं करते लोग के। जो हमारे विभिन्न समुदाय के लोग हैं वो हमसे बोलते कि नहीं जी राम मंदिर क्यों नहीं। लेकिन हमारे मोदी जी ने जो भी हमारे लिए संघर्ष किया, हमारे इंडिया के लिए, हमारे अयोध्या के लिए, जो भी हमारे सोचने वाली सीमा है उन तक उन्होंने अपनी सीमा पार की। सीमा पार की विकास में, बहुत विकास में सीमा पार की। तो आज हमें भी उनका विभिन्न तुलनाओं से हमें ज्ञात होता है कि हाँ जी वो हमारे पीएम है। बट आज हम यहाँ पे घंटा करके हमारे यहाँ भी सनातन धर्म के बहुत विश्लेषण है। यहीं पे विक्की भाई हमारे जी, और हम यहीं चाटगल में जो काम सम टाइम प्रेजेंट टाइम में हम काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन आज उस चीज में जो विश्लेषण हो रहा है, उस चीज का विश्लेषण नहीं हो रहा है, ये हो रहा है राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी, उसी चीज का विश्लेषण हो रहा है। बट हमें उस चीज का भी बहुत अज्ञान है, दुख है कि ये क्यों हो रहा है। बट इसमें भी चंदा चोरी किया, ठीक किया, विभिन्नता नहीं, ये गलत किया। गलत जी। आपका क्या नाम है? रमेश। आप बताइए रमेश जी, हालांकि आप ये दुकान चलाते हैं और इस दुकान से मेहनत करके आपने भी चंदा दिया ही होगा राम मंदिर के लिए। जो हमसे बन पड़ा वो हमने दिया, जो आपसे बना वो आपने दिया। हाँ हमसे। लेकिन जब ऐसा सुना जाता है, ये तो जांच का विषय है, ऐसा सुना जाता है तो क्या कुछ लगता है आपको? तो दिल को दुख होता है, दिल को दुख होता है कि भाई मंदिर का पैसा और समिति का पैसा चोरी हो रहा है, वो अच्छा नहीं है। आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है, उसके बावजूद चोरी तो सही नहीं है। तो दुख तो होता ही होगा कि भाई आप मेहनत से दे रहे हैं, हाँ। अपनी श्रद्धा से चंदा दे रहे हैं, हाँ। राम मंदिर में, राम जन्मभूमि में आपकी आस्था है, और वहाँ ऐसे आरोप लगे। चंदा इसलिए दिया जाता है कि मंदिर में बढ़ावा हो, बढ़िया अच्छा और सुंदर बने से, तो इसलिए चंदा दिया जाता है कि भाई सुंदर और अच्छा हो, आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन जब पीछे नीचे तो घुन लग जाएगा तो वो आगे कहाँ से बढ़ेगा? तो आगे फिर मन करता है कि आगे अब दान दें। अब आगे मन तो क्या करते हैं, हमें तो अपना कर्म करना ही है। अब आगे जो चोर लगे वो जाने। वो जाने। हाँ जी। आपको लगता है भाई इसमें जो है जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को कार्रवाई? बिल्कुल जांच होनी चाहिए भाई कि पैसा कहाँ जा रहा, कैसे आया, कहाँ जा रहा, किस लगे जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित वाधवा, बिट्टू बोलते हैं। ये बताइए, जब राम मंदिर के बारे में ऐसा कुछ प्रकरण सुनते हैं कि भाई चंदा चोरी हो जाता है, कितना दुख होता है उससे? इस समय तो बहुत दुखी हो रखे है। और खास तौर से कल मैंने देखा है, एक सूचना मेरे को प्राप्त हुई थी कल के बारे में। कल के दिन जो अयोध्या में जो अधिवक्ता वगैरह, जो वकील वगैरह हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि अगर ये चोरी प्रकरण में कोई भी आदमी, कोई भी अधिवक्ता कोई बीच में नहीं आएगा। उनका केस नहीं लड़ेंगे, अयोध्या के वकीलों ने मना कर दिया है। वकीलों तक ने मना कर दिया, जैसे भी होगा, जो भी होगा, कोई उसके पक्ष में कोई नहीं आएगा बीच में। लेकिन जब आप लोग ये सुनते हैं तो कितना दुख होता है आप लोग? देखो दुख तो होता ही है। देखो राम भगवान, अगर भगवान को मानते हो तो भगवान की चोरी है। अगर आप तुम भोग लगाते हो या कुछ भी करते हो, कुछ भी, मैं कहता हूँ 1 रुपये चढ़ावा भी करते हो या 1 रुपये का दान भी करते हो आप, तो आदमी के लिए तो बहुत सही वाली बात है। 500 साल से इस मंदिर का इंतजार था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, आपने भी उत्सव मनाया होगा। बिल्कुल बनाया था, तब जोरदार तरीके से बनाया था, आतिशबाजी करी थी, सब कुछ करा था हमने। तो बहुत अच्छे ढंग से पूरे शहर में सजावट करा के
भंडारे तक का आयोजन करते हुए बहुत अच्छा प्रोग्राम करा था। राम भजन भी करा था, सारे प्रोग्राम हुए थे यहाँ पे सारे प्रोग्राम हुए थे। जी। लेकिन जब 500 साल बाद मंदिर बना तो सामने सुनने को ही आया, कभी उम्मीद करी थी इस चीज की आपने? हालांकि तो जांच का विषय है, एसआईटी गठित कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको लगता है भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे जो है वो डालना चाहिए? देखो ये हर चीज़ के पीछे कोई सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई ग्रुप बनाया जाए जिससे ऐसा कोई कानून हो कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला कोई भी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी है तो कड़ी से कड़ी सजा का एक कानून बनाया जाए, जिससे एक चीज़ का एक डर हो। जैसा मैं कहता हूँ लगे हाथ फांसी हो, वो भी चल जाएगा। जो मंदिर में चोरी करे उसको फांसी होनी चाहिए। देखो ये मंदिर में देखो अब आपकी बात की है, देखो चोरी तो चोरी है, चाहे आपकी हो या कोई भी है, लेकिन हिंदू भावना के वो बहुत एक पक्ष है। हिंदू होते हुए आपको बहुत दुख हुआ इस चीज का, बिल्कुल जब आपको इस सुनने में? बिल्कुल। आपने खुद भी दान पहुंचाया होगा। लेकिन मुझे जो कल जो मैंने जैसे वो अधिवक्ता का वो देखा, जो सूचना मेरे को प्राप्त हुई थी वहाँ लखनऊ में है, वकीलों ने तो साफ तौर से मना कर दिया। उस बात का मैं बड़ा ये बात आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी। ये बात इनको अच्छी लगी लोगों को कि वहाँ के जो अयोध्या के वकील हैं, अधिवक्ता है, सबने ये मना कर दिया है कि हम जो है राम मंदिर चोरों का केस नहीं लड़ेंगे। आगे भी चलते और आपको लगातार हम जो है न्यूज स्पेशल में रिपोर्ट दिखाते। क्या नाम है आपका? मेरा शैलेश रस्तोगी। आप बताइए शैलेश जी, जब राम मंदिर के बारे में इस तरीके का प्रकरण आप सुनते हैं और वहाँ की समिति पर भी आरोप लगते हैं कि भाई लापरवाही बरती गई है, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, 500 साल बाद आस्था के बाद ये बहुत मंदिर बना, तो कितना दुख होता है उससे? काफ़ी दुख है, अंदर से आत्मा भी ऐसी हो जाती है कि हुआ हो कह रहा है। लोग अपने पैसे बचा बचा के मंदिर के लिए दान चंदा दे रहे हैं और ये सारी प्रकरण ऐसे ऐसे हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। ऐसा ना सब दे रहे हैं, सबकी आस्था पर ठेस पहुंच रही है इस चीज़ से कि ये हो क्या गया। 500 साल से इंतजार था सभी को इस चीज का, और जब बन के मेहनत की है, बलिदान दिए हैं इन चीज़ों में, तब जाके मंदिर बना है, ऐसे थोड़ी बनाया मंदिर। उसके बाद फिर वो चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि जिसने भी ये चीज़ करी है उसे सख्त से सख्त सजा दे और हमारा जो सोना मंदिर का गया है वो वापस लाए। मंदिर का सोना चांदी या पैसा जो भी है वो वापस आना चाहिए। तभी तो ऐसा ना अभी इतना बुक करा है मंदिर में, इससे क्या है हमारी आस्था वो हो रही है, लोग आस्था पर ठेस पहुंचे और लोग ये सोचेंगे पता नहीं क्या चीज़ है मंदिर में कि चली गई, धंधा चला रखा है इन लोगों ने। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा है कि आए और सीधा मंदिर का चंदा जाए, एक कमेटी बने या जिसमें है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी चंदा है वो दिखना चाहिए क्या है। तो बस यही कहना चाहेंगे हम तो। इस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की, ध्वजारोहण हुआ था, आपने लाइव टीवी पे देखा होगा, खुशी आप लोगों को हुई होगी? बहुत खुशी थी, घर सजा रखे थे, दिवाली बनी थी उस दिन। दिवाली का पूरा मतलब पूरे भारत में ही था दिवाली का हिसाब किताब, एक दिवाली जैसा माहौल था। हाँ, बम फोड़े सब, दिवाली का माहौल भी था, दिवाली ही थी वो एक प्रकार की, हम लोग हिंदुओं के लिए तो वो दिवाली ही थी। दिवाली का ही पूरा बम फोड़े सब, जैसे होती है दिवाली घरों में वैसे ही मनाई थी। वो था कि साल में 2 बार दिवाली बनी थी हमारी। आस पास भी उत्सव मनाया गया होगा? हाँ, बहुत उत्सव मना था यहाँ पे, भंडारे लगे थे, लंगर लगे थे, जगह जगह भंडारे चले थे, लोगों ने बहुत सहयोग दिया था उस टाइम, खुशी थी अंदर से सबके। आप लोगों की यही मांगे भाई राम के नाम पे लूट ना? हाँ, राम के नाम पे लूट ना हो, बस यही है सरकार से अपील कि अपने इस चीज़ का ध्यान दे, जो भी है स्पष्ट करे इस चीज़ को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर.एस. त्यागी। आर.एस. त्यागी जी, आप बताइए राम मंदिर को लेके जो भी चंदा चोरी विवाद सामने आया और लगातार जो है जांच चल रही है, कई जगह पर छापेमारी की गई और कई लोगों के खाते खंगाले गए, कई ड्राइवर लोग हैं वहाँ के अधिकारियों की, क्या कुछ कहेंगे आप? एक सनातन धर्म से हैं, सनातन समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि चंदा चोरी जो वहाँ पे हुई है, इससे हमारे हिंदू समाज में, हमें ही नहीं पूरे हिंदू समाज में जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्होंने 10-10 रुपये चंदा दिया, जो मजदूरी करते हैं 10, 20, 50 रुपये सबने दिया है, उन लोगों को बहुत आहत है, उनको बहुत बुरा लगा है। दूसरी बात यह है कि हमारा हिंदू समाज का दुनिया में जो नाम था धर्म का, सनातन का, उसको भी बहुत बड़ी खरोंच आई है। लोगों के मन में शंका पैदा हुई है हमारे प्रति कि हिंदू के जो रखवाले हैं धर्म के, वो चोरी भी कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा दुख हुआ है, बहुत बड़ा मैसेज गलत गया दुनिया में। दूसरी बात ये है कि अब ये लोग पकड़े गए हैं, अब सरकार जांच कर रही है, जांच करे, लेकिन अभी इतनी जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसमें जो बहुत बड़ा मोटा धन है, जो खुद बताया जा रहा है, उतना मोटा धन कोई ड्राइवर,
कोई चपरासी या मंदिर का भंडारी ये सब चोरी नहीं कर सकते। ये जांच को इसे विस्तृत रूप से बड़ी एजेंसियों को देना चाहिए, जांच करानी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, हमारा किसी से वैमनस्यता नहीं है, कोई भी अपराधी हो उसको पूरी तरह से सजा दी जाए, ताकि कल होने वाले टाइम में, आने वाले समय में कोई भी कहीं भी मंदिर में, सनातन में पद्धति में, वैदिक पद्धति में कम से कम ये चोरी करने वाले को ये डर लगे कि इसका परिणाम ये होगा। होए वही जो राम रची राखा। अब राम मंदिर में जो भी मामला सामने आया चंदा चोरी का, उसमें राम जी ने जो चाहा होगा वही होगा। ऐसे में अगर आपको बता दें तो लेटेस्ट अपडेट, अयोध्या के वकीलों ने राम मंदिर में चंदा चोरों का केस लड़ने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं चंदा चोरों पर चारों तरफ से नकेल कसी जा रही है। खुद उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और खुद प्रशासन जो है धरपकड़ उनकी लगातार कर रहा है। ऐसे में हमने लोगों से बात की, संतों से बात की, महात्माओं से बात की, पुजारियों से बात की। उनका लगातार ये कहना है कि राम हमारी आस्था के मुख्य प्रतीक हैं और ऐसे में सनातन समाज को इसका बहुत आघात जो है वो पहुंचा है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आने वाले समय में नज़ीर बने, ताकि आगे किसी की राम मंदिर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत बिल्कुल भी ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ स्पेशल। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़।